जब पाने की दिशा में झोंक रहता है तो कर्म का नशा टूट जाता है। और गुरुजी आगे कहते हैं, जब करने की दिशा में झोंक दिया तो पाना स्वयं ही फूटेगा। अगर हमारा झोंक, हमारा इंटरेस्ट सिर्फ कर्म की ओर रहा तो पाने की ओर हमें चिंता नहीं करनी है। बाध्य है, कर्म का सिद्धांत है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं करूंगा तो मुझे देने से कोई रोक नहीं सकता। जो 100% श्योर है उसका चिंतन करके उसका सपना क्यों देखें, उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, अपनी एनर्जी को क्यों डेविएट करें? क्योंकि ऊर्जा तो एक है, या तो कर्म में लगा दो या फल के चिंतन में लगा दो। फल के चिंतन में जो ऊर्जा लगा रहे हो तो कर्म वाला काट के ही लगा रहे हो ना। 100 रुपया है, उसमें से राशन भी खरीदने हैं और दवाई भी खरीदने हैं। अब ये तुम डिसाइड करो कि 60 का दवाई है कि 60 का राशन है, 40 का है, पर कटेगा तो उसी 100 में से। लेकिन तुम्हें एक काम करना है, 100 में से तुम्हें एक ही चीज पर, यहां राशन और दवाई अलग अलग नहीं है, यहां 100 का 100 अपने कर्म पे जाओ। करने की दिशा में झोंक दिया तो पाना स्वयं ही फूटेगा। बोला परमात्मा फल देने के लिए बाध्य है, वो मिलेगा ही। बुरा करो तो बुरा मिल जाएगा, अच्छा करो तो अच्छा मिल जाएगा। पर अच्छा बुरा होता क्या है वह भी सदगुरु की शरण में बैठ के ही सीखा जा सकता है। क्योंकि अभी तक जो आप अच्छा बुरा जानते हो अपने मन से जानते हो, और मन के द्वारा जानी गई बस्ती अल्टीमेट नहीं हो सकती, लास्ट नहीं हो सकती। क्योंकि मन, बुद्धि, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, तब आत्मा। इसलिए आत्मा तक हमें पहुंचना है। आत्म तत्व की जानकारी बीच बीच में इसीलिए देता हूं। पता नहीं बात कहां से शुरू की थी और कहां पे खत्म कर रहा हूं, जो बचा होगा उसको बाद में देखेंगे। शायद शुरुआत यहां से हुई थी कि दुख का